राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 8वीं क्लास तक पढ़ाई की है, किसी ने तो हाई स्कूल किया है तो किसी ने इंटर किया हुआ है, तो उन सभी के लिए एक ऐसी वैकेंसी आई हुई है, इसमें आप लोगों को फॉर्म भरना चाहिए। ये वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी है, ये आंगनबाड़ी में ये वैकेंसी आई हुई है। इसका जो नोटिफिकेशन जो है वो आंगनबाड़ी 2024 के नाम से निकाला गया है। ये इसकी एक सबसे बड़ी बात, यानी कि इसकी खास बात यह है कि आंगनबाड़ी में अभी तक क्या है, फीमेल के लिए वैकेंसी निकाली जाती है, लेकिन इस वैकेंसी में मेल को भी इसमें जगह दी गई है। तो ये वैकेंसी आपके लिए थोड़ा खास हो सकती है, क्योंकि इसमें मेल भी फॉर्म भर सकते हैं। हम बताएंगे किस वैकेंसी में मेल फॉर्म भर सकते हैं, किस में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के बारे में अपन बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं, सारी चीज़ों को अपन बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। क्या इसकी एज रहने वाली है, और साथ ही साथ कितना आपको क्या एज रहने वाली है आपके, इसमें कितनी पोस्ट है इसमें, और कितना आपको फीस देनी पड़ेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या कितने डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, वो सारी चीज़ों पे अपन बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें इसकी एज के बारे में कि इस वैकेंसी में एज कितनी होनी चाहिए, तो यदि आपकी 18 से लेकर 40 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है, और यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आप इसमें फार्म भर सकते हो। ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल की छूट इसमें देने वाले हैं। ठीक है। साथ ही साथ यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हो या फीमेल कैटेगरी में हो आप, तो आपके लिए 5 साल की छूट इसमें दी गई है। ठीक है। तो हमने आपको एज के बारे में बताया कि जनरल में आप हो तो 18 से लेकर 40 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में तो आपकी 43 साल तक होनी चाहिए, और यदि आप एससी एसटी या फीमेल कैटेगरी में तो आपकी 45 साल तक होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट 17,000 प्लस पोस्ट है इसमें, 17,000 से अधिक पोस्ट इसमें आई है इस वैकेंसी में। तो अगर हम पद का नाम बात करें, कौन कौन से पद निकाले हैं इस पोस्ट में, तो देखकर हम बात करें तो इसमें जो पद आए हुए हैं वो कार्यकर्ता के नाम से एक पद आया हुआ है, दूसरा जो पद आया है मिनी कार्यकर्ता के नाम से आया है, और तीसरा सहायिका के नाम से आया है, फिर आया सहयोगिनी के नाम से आया, और सुपरवाइजर। ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से पद निकाले गए हैं, तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर आपका सिलेक्शन इन पदों पे अगर होता है तो क्या कैसे प्रोसेस रहने वाली है, तो फिलहाल अपन पहले वैकेंसी पे बात कर लेते हैं। अगर आप कार्यकर्ता के लिए अगर वैकेंसी में फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको सामने जो वैकेंसी आई हुई है वो 3,684 पोस्ट इसमें निकाली गई हैं। अगर आप मिनी कार्यकर्ता के लिए है तो 710 पोस्टें हैं इसमें, और सहायिका के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 404, अगर सहायिका के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो 4,122 पोस्ट निकाली गई है। अगर सहयोगिनी के लिए आप सोच रहे हो अगर अप्लाई करने का, तो आपके लिए जो वैकेंसी है वो 6,511 पोस्टें हैं इस वैकेंसी में, और यदि आप सुपरवाइजर के लिए हो तो 2,009 पोस्टें इसमें निकाली गई हैं। ठीक है। तो ये पोस्टें आपके सामने लिखी हुई हैं, कितनी पोस्टें इस वैकेंसी में दी गई हैं, तो ये चीज़ आपको जानकारी हो गई होगी। अगर हम बात करें अगर कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें, किस किस पोस्ट पे क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो हम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास आपने 8 क्लास तक पढ़ाई कर रखी हो, साथ ही साथ हाई स्कूल कर रखी हो, या आपने 12 तक पढ़ाई कर रखी हो, यानी कि 12वीं तक पढ़ाई कर रखी हो। अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। तो ये किस पोस्ट पे आपको क्या चाहिए, तो हम चीज़ें अगर हम बताएं तो बात करें, अगर आपने हाई स्कूल कर रखा है तो आप किस पोस्ट में फॉर्म भर सकते हो, अगर आपने 8 क्लास तक पढ़ाई की है तो आप किस पोस्ट पे फॉर्म भर सकते हो। तो अगर हम देखें तो अगर आप कार्यकर्ता में अगर फॉर्म भरने की सोच रहे हो, या मिनी में कार्यकर्ता में, या सहायिका में, इन तीनों में अगर किसी में भी फॉर्म भरने की अगर आप सोच रहे हो तो आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए, यानी कि 10th क्वालिफाई आपने कर रखा होना चाहिए इन तीनों वैकेंसियों के लिए। ठीक है। अगर आप 8वीं क्लास तक पढ़ाई करी है, यानी कि 8 तक आपने पढ़ाई करी है, तो इसके लिए आप कौन सा पद है, ये वाला वैकेंसी है, यानी कि सहयोगिनी का पद जो दिया गया है, ये वाली वैकेंसी है आपके लिए। ठीक है। अगर हम बात करें सुपरवाइजर, अगर आप सुपरवाइजर की अगर फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, अगर आप सुपरवाइजर में फॉर्म भरने की सोच रहे हो तो आपके पास 12th होनी चाहिए। अगर आपने 12th की होगी तभी इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। तो हमने आपको बता दिया किस पोस्ट के लिए क्या आपकी योग्यता है। ठीक है। अगर हम बात करें एग्जाम के बारे में, तो क्या इसमें एग्जाम होगा, तो हमने आपको साफ स्पष्ट बता दिया है कि इसमें एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक है। नो एग्जाम, ये डायरेक्ट यानी कि सीधी भर्ती है आपके लिए। ठीक है। अगर हम सैलरी की बात करें तो क्या सैलरी अगर मिलेगी, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो, अगर सिलेक्शन होगा तो आपको क्या सैलरी मिलेगी, तो सैलरी जो इसमें है जो पोस्ट के हिसाब से है इसमें सैलरी। ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, पोस्ट के हिसाब से सैलरी है। अगर आप इन तीनों में अगर आप आते हो, कार्यकर्ता या तीनों वाले में जिसमें हाई स्कूल से फॉर्म गिरेगा, अगर आप इसमें आते हो तो आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो 18,000 रुपये मिलने वाली है। ठीक है। आपको 18,000 रुपये मिलने वाली है। अगर आप सहयोगिनी के पद पे अगर सोच रहे हो अगर फॉर्म भरने की, तो आपको 14,500 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। ठीक है। अगर आप सुपरवाइजर में अगर सोच रहे हो फॉर्म भरने की, तो इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी है, और इसमें करीब 22,000 से अधिक पेमेंट आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो इसमें 22,000 से अधिक फॉर्म आपको पेमेंट मिलने वाला है। ठीक है।
आगे अगर हम बात करें कि फ़ीस की अगर बात करें तो इसमें क्या फ़ीस रखी गई है, तो अगर आप जनरल में अगर आते हो या ईडब्ल्यूएस या कैटेगरी में आते हो या ओबीसी कैटेगरी में आप आते हो तो आप पे 250 रुपए का शुल्क लगेगा। ठीक है, अगर आप तीनों में हमने बता दिया था जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में हो तो आपको 250 रुपए का शुल्क लगेगा। अगर आप एससी, एसटी या फीमेल कैटेगरी में आप आते हो तो आपसे 150 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, अगर इन तीनों में से अगर किसी में आते हो तो 150 रुपए का चार्ज लगेगा। हमें अप्लाई डेट की अगर हम बात करें उससे पहले बता दें कि इसमें क्या है, महिलाएं और पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। हमने आपको बताया था किस पोस्ट के लिए कौन भर सकता है, ये भी हम चीज़ कन्फर्म कर दें। देखो, जितनी भी यह कार्यकर्ता है, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका या सहयोगिनी, इन पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं काम करेंगी इस पर। ठीक है, इन ये पद जो आए हुए हैं महिलाओं के लिए है। लेकिन एक ऐसी पोस्ट है सुपरवाइजर की पोस्ट, इसमें क्या है, पुरुष भी फार्म भर सकते हैं। ठीक है, इसमें पुरुष भी फार्म भरेंगे, तो इसलिए आप लोगों के लिए भी ये वैकेंसी है, तो फार्म देख के आराम से भर सकते हो। ठीक है, आगे अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो इसमें जो होता है आपको जो मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है, इसमें या आपकी जो इतनी मेरिट होगी उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें मेरिट लगेगी। ठीक है, मेरिट के आधार पर इस पर सिलेक्शन हो जाए। जब मेरिट हो जाती है उसके बाद क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आएगा, अगर फाइनल रिजल्ट में आपका नंबर आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम दस्तावेज की बात करें कि आपके क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए जब इसमें फार्म भरने के लिए, तो देखो आवश्यक दस्तावेजों में अगर हम चर्चा करें तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इसमें फार्म नहीं भर सकते हो। अगर आपके पास 8 क्लास की अंक तालिका होनी चाहिए, साथ ही साथ हाई स्कूल की होनी चाहिए और 12वीं क्लास की होनी चाहिए। इन तीनों क्लासों की क्या है, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर पैन कार्ड नहीं है तो बनवा लें, क्योंकि इसमें पैन कार्ड आवश्यक बताया गया है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो अगला जो दिया गया है हमें महत्वपूर्ण दस्तावेजों में, तो वो मूल निवास बताया गया है कि आपके पास मूल निवास होना चाहिए। अगर मूल निवास नहीं बना है तो आप बनवा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप किस जाति में आते हो, इसलिए ये चीज़ निर्धारित करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, तो हमने आवश्यक दस्तावेज बता दिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं। ठीक है, आगे हम बात करें अपन अप्लाई डेट की अगर हम बात करें तो अप्लाई डेट यानी कि फॉर्म इसके कब से स्टार्ट हैं, तो इसके फॉर्म जो हैं वो मार्च में स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, इसके जो फॉर्म है जो मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं और लास्ट डेट जो है इसकी 1 महीने के चलते हैं फॉर्म, तो अप्रैल में इसके लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, ये बात आप लोग अच्छे से समझेंगे। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होते हैं हम आपको वीडियो को बना के सूचना दे देंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये जानकारी आप देखते रहें। आगे अगर हम देखें जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें कि क्या जॉब लोकेशन है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी कहाँ पर जॉब दी जाएगी, यानी कि आपकी सर्विस कहाँ रहेगी, तो ये जो वैकेंसी निकली है स्पेशली ये राजस्थान में निकली है। ठीक है, राजस्थान के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। इसमें एक खास बात यह है कि बाकी कई पोस्ट ऐसी हैं जैसे कि ये कार्यकर्ता, मिनी और सहायिका और सहयोगिनी, ये चारों पोस्ट जो है यहाँ पर केवल और केवल राजस्थान के निवासी फॉर्म इसमें भर सकते हैं। लेकिन ये सुपरवाइजर का जो पोस्ट है जिसमें पुरुष भी भर सकते हैं, ये ऑल इंडिया है। ठीक है, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, इसमें आप कहीं से भी हो आप इसमें फार्म भर सकते हो। तो सुपरवाइजर के लिए आप किसी भी स्टेट से हो, कोई मैटर नहीं, कोई सुपरवाइजर के लिए आप कहीं से भी हो फार्म भर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी, हमने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। जैसे ही फार्म स्टार्ट होते हैं तो हम आपको वीडियो बनाकर सूचना दे देंगे। कही थी तो हमने आप सोचा आपको बता दें, क्योंकि ये वैकेंसी जल्द है आने वाली है, वैकेंसी बहुत जल्दी पूरी होती है ये वैकेंसी, तो इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होते हैं आप जल्दी से अप्लाई करेंगे और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लास्ट के लिए नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस वैकेंसी का काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये फिलहाल कैसी लगी जानकारी आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे, कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बताएंगे।